नमस्कार, मैं हूं पशुपति शर्मा और आप देख रहे हैं बदलाव टीवी। आज बदलाव टीवी में हम लिखत पढ़त सेक्शन के लिए बात कर रहे हैं शिरीष खरे की एक किताब की, एक देश 12 दुनिया। इस किताब को हाल ही में मिला है एक बड़ा सम्मान। शिरीष खरे का नाता मध्य प्रदेश के जिला नरसिंहपुर के मदनपुर गांव से है। शहर का नाम जिस नरसिंह देवता पर पड़ा बताया जाता है, उसका एक भव्य मंदिर भी यहाँ की पहचान है। मां नर्मदा की सांस्कृतिक धारा को समेटे शिरीष खरे ने भोपाल, जयपुर, मुंबई, रायपुर, पुणे और फिर सांगली तक कई शहरों की यात्रा की। शिरीष ने पत्रकारिता के पेशे को भी आजमाया और मन बहुत ज्यादा नहीं रमा तो अपनी एक अलग दुनिया ढूंढने निकल पड़े। शिरीष खरे की शख्सियत में एक किस्सागो शुमार है जो उन्हें साहित्य की तरफ खींचता है और दूसरी तरफ एक पत्रकार जो तथ्यों के आधार पर अपनी राय बनाता है और बेबाकी से उसे जाहिर करता है। इस मिली जुली शख्सियत को साल 2022 का स्वयं प्रकाश सम्मान मिला है। शिरीष खरे की पुस्तक एक देश 12 दुनिया को कथेतर श्रेणी में यह सम्मान हासिल हुआ है। मैं सांगली में हूँ, अपने घर पर हूँ। स्वयं प्रकाश स्मृति सम्मान मिलने के बाद अब वैसे तो कुछ बदला नहीं है, लेकिन कई तरह के एहसास बदल गए हैं। बात यह है कि स्वयं प्रकाश हिंदी साहित्य में एक बड़ा नाम है। उन्होंने बहुत सारी कहानियां लिखी, कथेतर पे काम किया और उनके नाम पर अगर सम्मान मिलता है तो जाहिर सी बात है, इस तरह की सिचुएशन में आदमी बहुत सारी चीजें सोचने लगता है। मैं जो सोचने लगा वो ये लगा कि मैं बतौर एक लेखक किस हद तक जिम्मेदार हूँ और किस हद तक जिम्मेदार बन सकता हूँ। मैं बतौर इंसान किस हद तक जिम्मेदार हूँ और किस हद तक जिम्मेदार बन सकता हूँ। मेरे भीतर कमजोरियाँ क्या हैं, एक इंसान की कमजोरियाँ क्या हैं और मेरे अंदर लेखन की कमजोरियाँ क्या है और इनको मैं भविष्य में किस तरह से सुधार सकता हूँ। कथाकार स्वयं प्रकाश का निधन साल 2019 के दिसंबर माह में हुआ। साथियों ने स्वयं प्रकाश की स्मृति में कई सारे कार्यक्रम शुरू किए। न्यास के अध्यक्ष प्रोफेसर मोहन श्रोत्री ने बताया कि कथेतर विधाओं में रिपोर्टाज के लिए शिरीष खरे की पुस्तक एक देश 12 दुनिया का चयन राष्ट्रीय सम्मान के लिए किया गया है। तो एक देश 12 दुनिया अपने आप में 12 दुनिया तो है ही, अलग अलग 12 रिपोर्टाज तो हैं ही, बहुत सारे राज्यों के बहुत सारे गांव और मुद्दे तो हैं ही उसमें, लेकिन साथ ही कहीं ना कहीं एक आदमी की, गांव के एक आदमी की, एक ग्रामीण पत्रकार की 2 दशकों की एक यात्रा भी चल रही होती है साथ में। उस यात्रा में उसकी कई सारी धारणाएं भी टूट रही होती जब वो लोगों से मिल रहा होता है, बातचीत कर रहा होता है कि अरे ये भी भारत है और ये भी भारत है क्या, और ये भारत एक भारत से कितना पीछे और कितना आगे है और इस भारत में किस तरह के कितने भारत हैं। ये सात चीजें चल रही होती हैं, उसके द्वंद्व भी, उसके अंतर्द्वंद भी हैं। कहीं ना कहीं मतलब एक पत्रकार की भी कहानियां हैं जो इन कहानियों के साथ टकरा रही होती हैं और आगे बढ़ रही होती हैं, तो उससे एक फिक्शन की फील आती है और ये फिक्शन की फील आने से चीजें थोड़ी सी रोचक बन जाती। तो कह सकते हैं कि पत्रकारिता के जो मानक है वो मैंने इसमें रखे हैं। साल 2021 का स्वयं प्रकाश स्मृति सम्मान मनोज कुमार पांडे को उनके कहानी संग्रह बदलता हुआ देश के लिए दिया गया था। साल 2022 के निर्णायक मंडल में कथाकार काशीनाथ सिंह, कवि राजेश जोशी और कथाकार असगर वजाहत ने शिरीष खरे के लेखन को उम्मीदों से भरा बताया है। टीम बदलाव लेखक शिरीष खरे को इस सम्मान के लिए बधाई देती है।